फुल डेडिकेशन। दोनों हाथ जुड़े हुए। ओम सभी सीधे बैठेंगे। एक शांति का संग्राम करेंगे। आत्म साक्षात्कार अपेक्षा ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार अपेक्षा ज्ञान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार अपेक्षा ज्ञान के द्वारा। आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संसार अंतर्धान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चेत समाधि, और चेत समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। बनन चाहते हैं रसायन ग्रंथियों के स्नान, ग्रंथियों के स्नान। बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव, बदलते
समस्या आवेग की है निकटतम जग में, निकटतम जग में आनंदों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और लेशा ज्ञान कायोत्सर्ग, ज्ञान कायोत्सर्ग श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। ओम नरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहजोहं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने हरहं, बने हरहं, बने हरहं, बने हरहं। परम प्रभु को प्रणाम, प्रेक्षा प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। प्रेक्षा साधना के लिए उपस्थित साधक साधिकाओं, ध्यान एक ऐसी विधा जो हमें आत्म साक्षात्कार करवाती है, जो हमें परम आनंद की अनुभूति करवाती है, जो हमें सत्य का साक्षात्कार करवाती है। ध्यान के अनेकों प्रयोग हैं, हर प्रयोग अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। प्रेक्षा ध्यान में अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं। कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, निर्विचार प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। और ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जो अपने आप में बहुत अद्भुत प्रयोग माना जाता है अपनी शक्ति जागरण का। हम किस तरह से अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं? तो हमारे शरीर में
चैतन्य केंद्र होते हैं। चैतन्य केंद्र मतलब साइकिक सेंटर जिसको हम बोलते हैं, चक्रास बोलते हैं, प्रेक्षण ध्यान में उनको चैतन्य केंद्र मतलब चेतना जहां सघन रूप में रहती है, जहां ऊर्जा का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं चैतन्य केंद्र। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे साइकिक सेंटर हैं, लेकिन प्रेक्षण ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र माने जाते हैं। कितने? जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं। वहां पर उन चैतन्य केंद्रों को जागृत करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण कर सकता है, अपने भावों को परिवर्तित कर सकता है और अपने आप को साधना के उच्च शिखर पर ले जा सकता है। आज हम जो चैतन्य केंद्र प्रेक्षण का प्रयोग करेंगे उसमें मैं आपको पहले कुछ संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। हम जो आज करेंगे 9 चैतन्य केंद्रों पर ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो 9 चैतन्य केंद्र कहां पे? सबसे पहले नीचे, जो एकदम रीढ़ की हड्डी का नीचे का जो हिस्सा है, जिसको हम शक्ति केंद्र, जिसको मूलाधार कहा जाता है, प्रेक्षण ध्यान में इसको शक्ति केंद्र कहते हैं। तो पहला हमारा सेंटर हो गया शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का एकदम नीचे का हिस्सा। फिर सेकंड हो गया हमारा नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू का भाग, जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य केंद्र। क्या बोलते हैं? सेकंड हो गया स्वास्थ्य केंद्र। थर्ड है नाभि का भाग, तेजस केंद्र। उसके बाद में चौथा ये आनंद केंद्र, जो छाती के मध्य जो गड्ढा सा है, यह चौथा चैतन्य केंद्र हो गया आनंद केंद्र। पांचवा है ये जो गले का भाग है, इतना इतना हिस्सा जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, यह हमारा विशुद्धि केंद्र है। उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे दोनों भ्रिकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र, दर्शन केंद्र पर हम कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद में फिर इससे ऊपर ये जो बीच में, इसको बोलते हैं ज्योति केंद्र। कौन सा केंद्र कहते हैं इसको? ये कौन सा है? दर्शन केंद्र। ये है ज्योति केंद्र। तो ये 7वां हो गया ज्योति केंद्र। और 8वां ये जो हमारा हाइपोथैलेमस माना जाता है, मस्तिष्क का भाग, अग्र भाग, इसको कहते हैं शांति केंद्र। क्या कहते हैं? ये वाला जो हमारा हिस्सा है, फॉरवर्ड ऐसे कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा शांति केंद्र का। और उसके बाद चोटी का भाग है, ये हमारा ज्ञान केंद्र है। अब हमें एक एक केंद्र पर अपने चित्त को ले जाना है। किसको ले जाना है? चित्त का मतलब आत्मा के मन नहीं है। मन का काम क्या होता है? कल्पना करना, स्मृति करना, मेमोरी, चिंतन करना, यह मन के काम है। हम यहाँ पे मन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चित्त का प्रयोग करेंगे। मतलब कि आपने सिर्फ अपने चित्त को वहां पे लगाया, और जैसे लगाएंगे वहां पे स्पंदन, वाइब्रेशन, जो कुछ होता है उसका अनुभव करना। इसमें कोई कल्पना नहीं है, इसमें कोई स्मृति चिंतन भी नहीं है। बस जैसी टॉर्च होती है ना, टॉर्च जैसे प्रकाश करते हैं तो क्या होता है? वह प्रकाश दूर तक या सामने फैल जाता है। ऐसे हमारे चित्त की जो रश्मि, जो कहते हैं किरण कहते हैं, वह अपने आप फैल जाती है और उसका हमें अनुभव करना। वहां पे जो कुछ होता है हमें उसका अनुभव करना है। तो हम एक एक केंद्र पर अपने चित्त को ले जाएंगे, वहां पे जो कुछ होता है वहां पे अनुभव करना। बीच बीच में हर केंद्र पर हम श्वास रोकने का प्रयोग भी करेंगे। श्वास लेना है, फिर रोक करके भी रखना। जैसे हम रोकेंगे वहां हम गहराई में उतरेंगे। रोकने के साथ में क्या होगा? एक डेप्थ आएगी, गहराई आएगी, वहां वाइब्रेशन की अनुभूति होगी। तो हम सिर्फ आज इतना ही कलर के साथ में भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ चैतन्य केंद्र पर चित्त की एकाग्रता, फुल्ली कंसंट्रेशन, अवेयरनेस और उसके साथ में अनुभूति। तो हम फिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठते जाएंगे, ज्ञान केंद्र तक हम पहुंचेंगे। और एक एक सेंटर, जितने भी सेंटर है, सबके सबको हमें कहाँ जाना है? स्पाइनल कोड। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, मूल सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे, जैसे किसी गुफा में प्रवेश करते हैं, ऐसे हमें प्रवेश यहां से करना है। लेकिन जाना कहाँ है? पीछे तक। स्पाइनल कोड जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, वहां मूल सेंटर पॉइंट, स्रोत, वो वहां पे है। तो हमें उस गहराई तक, वहां तक की वाइब्रेशन का अनुभव करना है। तो बीच बीच में मैं आपको वैसे इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा।
ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का हो, कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं, कोई क्लियर नहीं हुआ हो तो। ये श्वास कितना सेकंड का? 15 वो जितना अनुकूल था, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए, हाँ कुछ और विशेष बातें, तो शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना इजी रहोगे, उतना गहराई में उतरते जाएंगे। यदि मान लो आपको पोस्चर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठना चाहे तो आपकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और मान लो अगर कंधे में दर्द हो गया तो हल्का सा खिंचाव दे करके रिलैक्स कर लीजिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी है। दूसरी बात है, आंख बंद रखनी है। जब तक ओम शांति शांति ना हो तब तक आंख बंद रखेंगे। यदि किसी को चक्कर आने लगे, यदि आंख से आंसू आने लगे या बेचैनी अनइजीनेस लगने लगे, तो दाएं बाएं देखने की बजाय मेरे यहाँ पर दर्शन केंद्र पर देखना है। तीसरी बात, यदि विचार आते हैं तो आने दो, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। और चौथी बात मैं कह रहा हूँ, जैसे कि मान लो कॉन्सेंट्रेट होने के लिए कह रहा हूँ, नहीं भी होता है, कभी कभार कोई हो सकता है वाइब्रेशन फील नहीं हो, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ हर चीज जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना है, स्वीकार करना है। और पांचवी बात है फुल्ली डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में हम प्रयोग करेंगे। बैठने का पोस्चर आपकी अपनी सुविधा है, जिस पोस्चर में आप आराम से बैठ सकते हो उसमें बैठना है। हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हो, अपने घुटनों पर खुले हुए ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं रखना है, अपने घुटनों पर दोनों हाथों को ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप इस वीतराग मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, गोदी में इस तरह से भी रख सकते हैं। सभी प्रयोग के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए या वीतराग मुद्रा में, स्पाइनल कोड, गर्दन को सीधा रखें। जिस आसन में आराम से सुविधा पूर्वक रह सके उस आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद और हम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। Hare
यदि शरीर झुकता है तो झुकने दें, गिरता है तो गिरने दें। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, चोटी के भाग तक एक एक ऑर्गन, एक एक अवयव, कोशिका शिथिल हो गई है। देखिए कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव, अकड़न जकड़न न रहे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। सहज श्वास, कोई प्रयत्न नहीं। आते जाते श्वास का अनुभव। सांस लेते हैं, पेट बाहर की तरफ आता है। सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। श्वास की हर स्पंदन, वाइब्रेशन का अनुभव।
फुल्ली कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। आपकी जानकारी के बिना एक भी श्वास न भीतर जाए न बाहर आए। फुल्ली अवेयरनेस। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। श्वास की स्पंदन पेट तक जा रही है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं जबरदस्ती नहीं, आराम से, जितना आपकी क्षमता है, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास। फुल्ली अवेयरनेस। फिर धीरे धीरे श्वास को एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है। सिर्फ श्वास रह गई है, कहीं कोई प्रयत्न नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, सिर्फ श्वास की हलचल। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। चारों तरफ शांति, गहरा मौन। अब हम शक्ति की अलौकिक यात्रा करेंगे। मेरी दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। सारी शक्ति ऊपर उठती जाएगी, ऊर्ध्वमुखी। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होगा। अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा, चित्त को वहां पर ले जाएं। फुल्ली अवेयरनेस, कंसंट्रेशन। जो भी स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करना है। यदि चाहे तो हाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। वहां पर हाथ अंगुली को टच करके उस स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। श्वास भरें और रोककर रखें। जैसे श्वास को रोकेंगे वहां पर स्पंदन होंगे। जैसे नब्ज चलती है, नाड़ी की स्पंदन होती है, वैसे वहां पर अद्भुत स्पंदन होते हैं। मंत्र की चोट के साथ ये शक्ति ऊपर उठने लगेगी। मेरा शक्ति केंद्र जागृत हो रहा है। मेरा शक्ति केंद्र जागृत हो रहा है। सारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। मंत्र की चोट के साथ शक्ति ऊपर उठने लगेगी। शक्ति ऊपर उठती जाएगी। सिर्फ अनुभव। जो भी वाइब्रेशन, कंपन हो रहा उसका अनुभव करना है। श्वास भरें और
रोक कर रखें। संकल्प। शक्ति केंद्र से ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। शक्ति केंद्र जागृत हो गया है। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ों के भाग पर केंद्रित करें। श्वास भरें और रोककर रखें। सिर्फ अनुभव, जो भी स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन जो कुछ है उसका अनुभव करना है। वह स्पंदन पीछे तक स्पाइनल कोड सुषुम्ना तक जा रही है। जैसे गहरी गुफा में जाते हैं वैसे ये दिव्य ऊर्जा, ये वाइब्रेशन पीछे तक अनुभव हो रही है। श्वास भरें और रोककर रखें। तीन श्वास का प्रयोग लेना है, रोककर रखना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। स्वास्थ्य केंद्र जागृत हो रहा है। मेरे साथ में मंत्र की चोट करेंगे, आगे पिछले एक साथ एक स्वर में, और उस चोट से, मंत्र की चोट से शक्ति अपने आप ऊपर उठने लगेगी। शक्ति का जागरण होगा। स्पंदन, वाइब्रेशन का, स्पाइनल को सुषुम्ना में स्पंदन का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। ऊर्जा का अनुभव। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। तेजस केंद्र जितना लंबा श्वास ले सकते हैं, लंबा श्वास लेना है। Full concentration, awareness. श्वास भरें और रोककर रखें। नाभि का केंद्र सक्रिय हो रहा है। तेज शक्ति जागृत हो रही है। सुषुम्ना तक स्पंदन का अनुभव करेंगे। जैसे टॉर्च का प्रकाश जाता है, ऐसे ही ये दिव्य स्पंदन, वाइब्रेशन का अनुभव। श्वास भरें और रोक करके, जितनी आपकी क्षमता अपने लिए रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। मंत्र की ध्वनि से तेजस केंद्र जागृत हो गया। शक्ति ऊपर उठती जाएगी। शक्ति, दिव्य शक्ति के स्पंदन का अनुभव।
सिर्फ अनुभव। सारी शक्ति अध्यात्ममुखी ऊर्ध्वमुखी हो रही है। मैं अध्यात्म मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा। दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। दिव्य ऊर्जा का मैं सकारात्मक उपयोग करूंगा और ऊपर अपने चित्त को आनंद के अंदर छाती के मध्य जो गड्ढा है वहां पर ले जाएं। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। वाइब्रेशन, कंपन, प्रकंपन जो कुछ है उसका अनुभव। सुषुम्ना तक स्पंदन हो रही है। श्वास भरें और रोककर रखें। आनंद के अंदर जागृत हो गया है। जागृत हो गया है। श्वास भरें, रोककर रखें। सुषुम्ना तक होने वाले स्पंदन का अनुभव करेंगे। गहरे गहरे उतरते जाएंगे। आनंद के अंदर एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। मंत्र की चोट के साथ आनंद के अंदर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, आनंद के अंदर आगे से पीछे तक सुषुम्ना तक वाइब्रेशन का अनुभव। कभी कभी यह भी फील हो सकता है जैसे पूरा शरीर हिल रहा हो। पूरे शरीर में कंपन का अनुभव भी हो सकता है। कहीं कोई अवरोध नहीं है, सारे अवरोध दूर हो गए। ऊर्जा का रास्ता, सुषुम्ना का रास्ता क्लियर होता जा रहा है। चित्त को विशुद्धि के अंदर गले का भाग, स्पंदन के अनुभव के लिए यदि हाथ का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। श्वास भरें और रोककर रखें। फुल अवेयरनेस।
गहरे गहरे उतरते जाए, जैसे किसी गुफा में जा रहे हैं। सुषुम्ना तक वाइब्रेशन का अनुभव होगा। विशुद्ध केंद्र जागृत हो रहा है। विशुद्ध केंद्र की दिव्य अलौकिक ऊर्जा जागृत हो रही है। मंत्र की चोट के साथ ऊर्जा का अनुभव। श्वास भरेंगे, विशुद्ध केंद्र सक्रिय हो गया है। ऊर्जा और ऊपर उठती जा रही है। दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच में चित्त को केंद्रित करें। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से। श्वास के साथ स्पंदन वाइब्रेशन का अनुभव। दर्शन केंद्र सक्रिय हो रहा है। दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। संकल्प के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। श्वास भरें और रोककर रखें। जैसे टॉर्च का प्रकाश पीछे तक दूर तक जाता है, ऐसे ही चेतना की रश्मि, चेतना की ऊर्जा पीछे तक जा रही है। सुषुम्ना तक वाइब्रेशन का अनुभव। कहीं कोई अवरोध नहीं, रुकावट नहीं। दिव्य स्पंदन का अनुभव। मंत्र की जोर से हम पीछे तक सुषुम्ना तक पहुंच जाएंगे। वहां तक स्पंदन ऊर्जा का अनुभव। दर्शन केंद्र जागृत हो रहा है। श्वास भरेंगे, सुषुम्ना तक स्पंदन का अनुभव। अलौकिक दिव्य ऊर्जा जागृत हो गई। सारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी, अध्यात्ममुखी हो गई है। ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग। ज्योति केंद्र पर चित्त को ले जाए। श्वास भरें और रोककर रखें। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोक के रखना। रोकते समय संकल्प ज्योति केंद्र सक्रिय हो रहा है। ज्योति केंद्र सक्रिय हो रहा है।
श्वास रोकते समय संकल्प करेंगे। स्पंदन का अनुभव, सुषुम्नात्मक वाइब्रेशन का अनुभव होगा। श्वास भरें और रोकते रहना है। मंत्र के साथ वाइब्रेशन का अनुभव। श्वास भरेंगे, ज्योति केंद्र एक्टिव हो गया है। सारी ऊर्जा सक्रिय हो गई। चित्त को शांति केंद्र फॉरहेड, मस्तक का अग्रभाग, वहां पर चित्त को ले जाएं। यदि हाथ का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं वाइब्रेशन के अनुभव के लिए। अपने पूरी हथेली को मस्तक पर लगा सकते हैं। श्वास भरें और रोककर रखें। शांति केंद्र सक्रिय हो रहा है। शांति केंद्र की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसका सिर्फ अनुभव, फुल अवेयरनेस। सुषुम्नात्मक वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे। मंत्र की जोत बोलिए। श्वास भरेंगे, शांति केंद्र सक्रिय हो गए। अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। सारी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती जा रही है। सारी शक्तियां ऊर्ध्वमुखी बन गई हैं। चित्त को ज्ञान केंद्र, शिखर, चोटी का भाव, स्पंदन, कंपन का अनुभव। श्वास भरें और रोककर रखें। मंत्र की ध्वनि, सारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र की ओर उन्मुख हो गई है, ऊर्ध्वमुखी हो गई है। अध्यात्म की ओर ऊर्जा फ्लो हो रही है। मैं अध्यात्म साधना के शिखर पर साधना की ओर बढ़ता जाऊंगा। मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरी आत्मशक्तियां, दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। मंत्र की ध्वनि
पूरे शरीर में जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव। पुनः हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की यात्रा करेंगे। ज्ञान केंद्र से शांति केंद्र, चित्त को ले जाएं। कुछ क्षण के लिए सिर्फ अनुभव करना है उस ऊर्जा का, वाइब्रेशन का। शांति केंद्र से ज्योति केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद, तेजस, स्वास्थ्य, शक्ति केंद्र। पुनः शक्ति केंद्र से हम ऊपर उठेंगे। चित्त के साथ हमारी यात्रा चलेगी, नीचे से ऊपर। शक्ति केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति, शांति, ज्ञान केंद्र। 30 सेकंड के लिए मूल मंत्र का प्रयोग करेंगे। सारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, संकल्प। मेरी सारी शक्तियां ऊर्ध्वमुखी बन गई हैं। मूल मंत्र नीचे के स्थान को गुदाद्वार हम ऊपर की ओर खींचेंगे। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर आपको रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर ऊपर की ओर खींच के आपको रोकना है। संकल्प, सारी शक्ति ऊर्ध्वमुखी बन गई है। ये दिव्य ऊर्जा जागृत हो गई है। सारी शक्तियां मुझे अध्यात्म में गहराई तक ले जाएंगी। सारी ऊर्जा अध्यात्ममुखी बन गई है। मुझे अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है। दो तीन गहरे लंबे श्वास। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हैं। सिर्फ उच्चारण को सुनना है। अरहन्ते शरणं भवच्छामि सिद्धे शरणं भवच्छामि साहो शरणं भवच्छामि केवले खण्डस्थं धम्मं शरणं भवच्छामि। अलौकिक दिव्य ऊर्जा पानी है। मैं अपनी शक्तियों का सदुपयोग करूं। मेरी सारी शक्तियां अध्यात्ममुखी रहेंगी। ओम शांति शांति शांति।
करो संपन्न आंखों को ये चैतन्य के अंदर इच्छा का प्रयोग, ऊर्जा के जागरण का प्रयोग आज हमने सिर्फ लगभग 3-3 मिनट का प्रयोग किया है। इसमें हम धीरे धीरे 10-10, 15-15 मिनट तक या आधे घंटे तक हम एक एक चैतन्य केंद्र पर प्रयोग कर सकते हैं। तो घर पर भी यदि आप चाहें तो 2-2 मिनट के लिए 3-3 मिनट एक एक चैतन्य केंद्र पर ध्यान का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बना सकें। यह अपने आप में बहुत अद्भुत और विशेष प्रयोग है। किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। सुनिए मंगल दोनों हाथ जुड़े हुए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोके सब्ब साहुणं, ऐसो पंचनमुक्तान सब पाप प्रणाशनं, मंगलानि च सब्बे से पढ़ो भवे मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पण्डक्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लघुत्तम, सिद्धा लघुत्तम, साहु लघुत्तम, केवली पण्डक्तो धम्मो लघुत्तम। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पण्डक्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णुनो नाम, गुणोलक्षमरण क्रियाश्रय अचिंत्याकाम, श्रेय अचिंत्याकाम, श्रेय अचिंत्याकाम। ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः,